माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्क टैरोट में। और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज आपका दिन कैसे जाने वाला है और आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। लेट्स चेक क्या है आज की करंट एनर्जी, कलेक्टिव में क्या है। Judgment, okay, death, judgment, the tower, बॉटम ऑफ द डेक से टावर का कार्ड आया है। टावर मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन इंटरवेंशन, जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, आप स्टक थे किसी सिचुएशन में, अब डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे और डिवाइन उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। टावर का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी उथल पुथल होने वाली है जो अभी आप समझेंगे कि आपके साथ सही नहीं हुआ, बट ये होना ज़रूरी है क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा हो और आप अपने रास्ते, अपना सही रास्ता चुने लाइफ का, ना कि लोगों के पीछे आप लोगों के पीछे डिपेंडेंट रहे उनके ऊपर। मतलब आप जो अभी तक हो रहे हो ना, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी। देखा, डेविल का कार्ड भी आ गया। दूसरों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप दूसरों के पीछे भाग रहे हो, बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच के स्ट्रेस और एंजाइटी में जा रहे हो। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ये होना ज़रूरी भी है। जब तक आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, जो चीज़ों को आप बार बार एक साइकिल, एक पैटर्न आप बनाते जा रहे हो, उस लूप में फंसते जा रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता है। भगवान उसमें दखल देते हैं और उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों की लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। सारे कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ से दूर होंगे इस टाइम पे। हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए इमोशनल लॉस से गुजरो, आप स्ट्रेस और एंजाइटी में जाओ। हो सकता है कि आपको लगे कि अभी ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, लोग मुझसे छूट रहे हैं, मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मुझसे दूर जा रहे हैं, बट डिवाइन ज़रूर से आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर से सिखाना चाहते हैं। और डिवाइन आपको चाहते हैं, यानी भगवान आपसे चाहते हैं इन सारी डेविल एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करो, अपने अंदर से भी रिलीज़ करो और सोसाइटी के इन पैटर्न्स को तोड़ के इनसे बाहर निकलो। तभी टावर का कार्ड आ रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आ रहा है और आपसे वो सब अब डिवाइन करवाएंगे जो आप खुद से नहीं कर पा रहे थे। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ज़रूर से, क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे आने वाला है या आ चुका होगा। डिवाइन इंटरवेंशन बहुत, जब चीज़ें हमारे बस में नहीं होती ना, हम बिदकते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हम बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में गिर जाते हैं कि इतनी सफरिंग क्यों हो रही है। क्योंकि गलतियां हमारी ही होती हैं, हम उन गलतियों को देखना नहीं चाहते, तभी
अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी देखोगे तो वहाँ पे इनर वर्क करने को बोला जाता है, यानी कि अपने आप में सुधार लेके आओ, अपने अपने अंदर के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करो, अपने अंदर की सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को रिलीज करो, को डिपेंडेंसी के इशू को रिलीज करो, अपने अंदर एक फॉरगिवनेस लेके आओ, अपने को माफ़ करो, दूसरों को माफ़ करो, और उस पैटर्न को, जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो आपको चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, उन सारे पैटर्न्स को तोड़ने की ज़रूरत होती है अगर आपको लाइफ में खुश रहना है। आपको कहीं ना कहीं ना करना सीखना पड़ेगा। अगर आप ना करना नहीं सीखते हो तो आप दूसरों के दबाव में आप आते जाओगे और दूसरों के कर्मा अपने सर पे लेते जाओगे। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस ज़रूर से होनी चाहिए कि आपके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप किसके साथ सही कर रहे हो या आप किसके साथ गलत कर रहे हो। इतनी अवेयरनेस आपके अंदर जब आ जाती है तो आप इतनी हायर लेवल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, आप इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में आ जाते हो कि आप खुद ही अपने आप को कंप्लीट फील करते हो। तो यहाँ पे जो टावर का कार्ड आया है वो डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है, इसीलिए आपको यहाँ पे डिवाइन की तरफ से जजमेंट और जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो तीनों कार्ड ऐसे आए हैं, बल्कि पांचों ही कार्ड ऐसे आए हैं आपके लिए। यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन होगा वो इस टाइम पे आपको जजमेंट देके जाएगा। जिन चीज़ों के लिए भी आप प्रेयर कर रहे थे आपको वो सब आपको मिलेंगी। आपकी लाइफ में अब जस्टिस होगा। आप जो भी चीज़ों में फंसे पड़े थे, अभी तक आप अपने कर्मास को रिलीज नहीं कर पा रहे थे, उनको एंड नहीं कर पा रहे थे, अब डिवाइन के द्वारा आपके उन सारे कार्मिक पैटर्न्स का अंत होगा। आपकी एक साइकिल खत्म होगी, आपकी एक कार्मिक साइकिल इस टाइम पे खत्म होगी, और यहाँ पे डिवाइन आपको जस्टिस भी देंगे और डिवाइन आपको जजमेंट भी देंगे। आपकी जो सोल है, आपकी सोल ग्रोथ की तरफ अब आप आगे बढ़ोगे। आप भगवान से बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, बहुत टाइम से आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे कि मेरी लाइफ में जस्टिस आए, जस्टिस आए, जस्टिस हो। मैं सबके साथ ठीक हूँ तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। अब वो टाइम आ गया कि आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा और आपको जजमेंट दिया जाएगा। आपको सोल सर्चिंग, आप अपनी सोल की तरफ आगे बढ़ोगे। आप अपनी लाइफ में अब वो सब पाओगे जो आपके लिए ठीक है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी आने वाले टाइम में, और आपको भगवान की तरफ से आप देखोगे खुद से कि आप अपने आप को भगवान के बहुत ही करीब पा रहे हो। असल में ना, ये जो वर्ल्ड है ना वो कार्मिक वर्ल्ड है। हम यहाँ पे आते हैं, लेना देना कुछ नहीं है, बस अपने कर्मास हील करने आते हैं। दूसरों को माफ़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आपको बार बार कोई चीज़ या कोई पर्सन हर्ट कर रहा है तो आपको बार बार उन पैटर्न्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान को माफ़ करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। रोना धोना नहीं है किसी के लिए भी बैठ के। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, वो उसके कर्म वो अपने क्रिएट कर रहा है। भगवान उसको ज़रूर से उनके कर्मों के लिए उनकी पनिशमेंट अलग होगी, तो हमें उनके कर्मों में नहीं फंस के रहना। हमारा यहाँ पे अपना कर्म, अगर हमने किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना तो अपने साथ भी कुछ गलत नहीं होने देना। यही सबसे पहला हमारा सोल पर्पस होता है। अगर आप अपने साथ कुछ गलत होने दे रहे हो तो मीन्स कि आप डिवाइन इंटरवेंशन को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन वही करता है जो आपके लिए सही होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, अगर आप अपने साथ कुछ गलत कर रहे हो, यानी कि आप अपनी सोल को हर्ट कर रहे हो, आपकी सोल चाहती है खुश रहना और आप उसको हर्ट करके दुखी करे जा रहे हो, तो दैट मीन्स आप अपने साथ गलत कर रहे हो। और अगर किसी इंसान की वजह से कर रहे हो तो वो इंसान तो अपना कर्मा क्रिएट कर रही है, आप भी अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ का ध्यान देना। इस टाइम पे जस्टिस का टाइम चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है। द वर्ल्ड का एक साइकिल आपकी बहुत ज़्यादा जो टफ साइकिल थी, जो आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे, अब वो साइकिल आपकी लाइफ से कंप्लीट होने वाली है और आपको जस्टिस मिलने वाला है।
आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, किसी चीज़ों की एंडिंग होगी और आपकी लाइफ में जैसे ही ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, आज कल परसों में 3 दिन में ये सारी सिचुएशंस क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं और आपकी लाइफ में किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होगी और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। टावर का कार्ड भी यही कहता है, एंडिंग और न्यू बिगनिंग का है। डेथ का कार्ड भी यही बोलता है कि किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होगी और लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आज मैं साइकिक टैरो से देखती हूँ जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, जजमेंट का कार्ड क्यों आया है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, जो भी आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस फेस कर रहे थे, अब उन सब पे आपको जजमेंट मिलेगा, उन कर्मों के फल अब आपको मिलेंगे। 5 नंबर हमारे पास चेंज का कार्ड है। ज़रूर से अब आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्टक थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे और जो भी आपने चैलेंजेस फेस करे थे, अब डेफिनेटली उन सिचुएशंस में चेंज आएगा और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। किस चीज़ में जस्टिस होने वाला है एंजल्स, किस चीज़ में, किन सिचुएशंस में जस्टिस होने वाला है, किन सिचुएशंस में जस्टिस होने वाला है। जो लोग आपके दुश्मन थे, जो आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आपसे नकाब पहने हुए थे, उन सबके नकाब अब उतरेंगे और आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। आपके दुश्मन अब हारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो पहले आप हार रहे थे, जो आपको लग रहा था कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके दुश्मन जीत रहे हैं, आपके जो भी कार्मिक है वो आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं, बिल्कुल अब उल्टा होने वाला है। अब आपकी जीत निश्चित है। और यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। मैंने बोला ना, आप भगवान से जुड़ने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने वाले हो आने वाले टाइम में। यहाँ पे आपके दुश्मनों की डिफीट होती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आता है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल, कौन सी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है। मैंने ये कार्ड रख दिया था, अगेन वही पॉप अप होके आया है। एक्सेलरेटेड मोशन, जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो भी चीज़ें स्टक थी आपकी लाइफ में, अब बहुत ही स्पीडली आगे बढ़ेंगी। आपकी लाइफ में अभी तक आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, आपके रिलेशनशिप से जो भी इश्यूज आ रहे थे, जो भी आपके कर्मास की वजह से अभी आप स्टक थे अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी आपका यहाँ पे असेंडिंग मोशन में जाने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा असेंड होने वाले हो, एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है और यहाँ पे आपकी कार्मिक साइकिल एक कंप्लीट होगी। और आप, मैंने बोला अभी कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपको एबंडेंस मिलने वाली है। बहुत तेज़ी से अब अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी लाइफ से वो सारी चीज़ें डिवाइन हटा देंगे, उन सारे कार्मिक्स को डिवाइन हटा देंगे जो कि आपको इमोशनल लॉस देते थे। जब हम इमोशनल लॉस में आते हैं, हम अपनी लाइफ के सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। सारे कार्मिक आपकी लाइफ से यहाँ पे रिलीज होंगे, सारे कर्माज आपकी लाइफ से रिलीज होंगे। जितने कार्मिक लोग आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको इमोशनल लॉस दे रहे थे, अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपकी लाइफ से ये सारे चीज़ें अब रिलीज होंगी। ये डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली आपके फेवर में होने वाला है। टावर का कार्ड जो आया है डेफिनेटली आपके फेवर में आया है। आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे। आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हैं, आपने बहुत ज़्यादा भगवान से मांगा है, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे हो गए हो, आप इतने अच्छे इंसान हो कि आपकी सोल इतनी प्योर है कि आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो। तो भगवान भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे अब आपको जस्टिस मिलने का टाइम है। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है, डेथ का कार्ड क्यों आया है। किन्हीं चीज़ों की डेथ होने वाली है, क्या चीज़ों की डेथ होने वाली है, डेथ का कार्ड क्यों आया है।
अपने लिए स्टैंड लेने में कोई बुराई नहीं है, ज़रूर से हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। डेथ का कार्ड क्यों आया है? दूसरों के लिए दिल में कुछ मलाल भी मत रखो, लेकिन अपने लिए स्टैंड ज़रूर लो। वही आपकी रिजॉय इन सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ में। अब इस डेथ के बाद अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाली हैं। लव बिगिंस। लव मैंने बोला क्यों, क्या बिगनिंग होने वाली है? लव बिगिंस। आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, या फिर आप अगर पिछले टाइम से अपने पर्सन से अलग थे, अब आपकी लाइफ में रीयूनियन होने वाला है। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। जो कुछ भी होगा ना, आपके बेहतरी के लिए होगा। बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे टावर का कार्ड आया और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये टावर मूवमेंट आया है, आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आया है। अभी तक आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइन ने एक झटके में आपसे वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, और वो इसलिए लिया है क्योंकि आपकी लाइफ में वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो और आप यहाँ इस धरती पे आए हो अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए। अगर आप ऐसे ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज के लोगों के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाओगे। और डिवाइन यहाँ पे आपको इस धरती पे ही इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आओ। आपको आपके तरह के ही लोग आने वाले टाइम में मिलेंगे। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। आप लाइट की तरफ आगे बढ़ने वाले हो। 1 + 9 10 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कंप्लीशन आने वाला है। अब आप लाइट की तरफ आगे बढ़ोगे। और देख लेते हैं आज कार्ड्स को मैं बहुत अच्छे से और दूसरे डेक से भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। और क्या होने वाला है करंट एनर्जीज में। क्या होने वाला है, क्या करंट एनर्जीज है, और बताएं। हाई प्रिस्टिस। आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टिस सो वर्कहॉलिक रहोगे, बहुत पेशेंसली आप अपना 8 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे 2 नंबर 8 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे आप विजुलाइज भी कर सकते हो 888 एबंडेंस के लिए। 222 आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए 222 को भी आप विजुलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टिस एनर्जी में हो आप इस टाइम पे। करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स की हाई प्रिस्टिस एनर्जी है। हाई प्रिस्टिस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे अब इस टाइम पे फोकस कर रहे हो या करने वाले हो। और देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा अब इस टाइम पे अपने काम पे फोकस करोगे, आप इधर उधर दुनिया भर की बातों पे ध्यान नहीं दोगे, अब अपने काम पे फोकस करोगे। और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की? एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स की। ओके, बहुत तेज़ी से आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ोगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे। जितना भी भगवान ने आपको इस स्टक सिचुएशन में रखा था, ये समझ लो आपकी परीक्षा का टाइम था, आपकी परीक्षा का टाइम था। अब वो टाइम निकल गया है। आप अब अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे जो आपके लिए सही है। इमोशन से परे हटके आप डिसीजन लोगे। ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको सिखाएगा, ये डिवाइन गिफ्ट होगा आपके लिए। डिवाइन आपको सिखाएगा कि आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस कैसे लेने हैं, दूसरों के ऊपर डुल के डिसीजंस नहीं लेने, दूसरों के भावनाओं में आपको बह के डिसीजन नहीं लेने, आपको अपने लिए डिसीजन लेने हैं। आपको बहुत प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है। अब ये डिवाइन इंटरवेंशन आपको ये सिखाने वाला है। और क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की।
चैरियट, बिल्कुल आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हो। ये आपकी तरफ कोई आने वाला है, बहुत तेजी से आपकी तरफ कोई आ रहा है और आपको आपकी लाइफ में की ग्रोथ में, आपको फाइनेंसेस में, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिवाइन से हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे ये अगेन 7 नंबर का कार्ड है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगेन हेरोफेंट का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। किसी तरह का कोई कोर्ट का मसला आप फेस कर सकते हो, या फिर कोई कोर्ट केस आप इस टाइम पे देख सकते हो, या फिर आपकी तरफ कोई मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आपकी तरफ कोई कमिटमेंट आपको देगा। आने वाले 2-3 दिन में आपको किसी से कोई कमिटमेंट मिलता हुआ यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी, और यहाँ पे मैं एंजल से ज़रूर से गाइडेंस मांगूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या डिवाइन सिखाना चाहते हैं उनको, क्या आप गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। नो, अगर आप अभी सोच रहे हो किसी को कॉल या मैसेज करने का, आपके लिए नो आ रहा है। अगर आप अभी सोच रहे हो किसी काम को करने का, तो आपके लिए नो आया है। अभी सही टाइम नहीं है, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। डिवाइन को करने दीजिए, वो जो कुछ करेंगे आपकी बेहतरी के लिए करेंगे। ये कार्ड मैंने रख दिया था, अगेन पॉपअप होके आया है। अनलाइकली, अभी अब मैंने कहा ना, अभी टाइम नहीं है उन सब सिचुएशन, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। डिवाइन को आप करने दीजिए जो वो कर रहे हैं, आप उनके मामले में टांग ना अड़ाएं। डिवाइन जो कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस चुपचाप बैठिए और तमाशा देखिए कि क्या हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप उन सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी अगर आप सोच रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो कॉम्प्रोमाइज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस को देख लेना। ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहा है। आपको यूनिवर्स अपने आप पे ट्रस्ट रखने के लिए, खुद पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखने के लिए, एंजल्स पे ट्रस्ट रखने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। एक कार्ड और देखो, यस यस, आपको ट्रस्ट रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। साथ ही ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर से करेगी। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। मैंने बोला ना, आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, जिन लोगों ने, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर से कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।